नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शाह। उत्तर प्रदेश के शामली जिले में पुलिस और बदमाशों के बीच देर रात एक बड़ी मुठभेड़ हुई, जिसमें कुख्यात अपराधी और 1 लाख रुपए का इनामी नफीस मारा गया। जानकारी के अनुसार पुलिस को नफीस के इलाके में छिपे होने की सूचना मिली थी। टीम ने घेराबंदी की, लेकिन नफीस ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली लगने से वो घायल हो गया। उसे तुरंत जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस लंबे समय से उसकी तलाश में थी और उस पर सरकार की ओर से 1 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया गया था। नफीस के साथ उसका एक साथी भी मौजूद था, जो मौके का फायदा उठाकर भागने में सफल रहा। पुलिस उसकी तलाश में जंगलों और आसपास के इलाकों में लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही है। योगी आदित्यनाथ सरकार अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति पर काम कर रही है। हाल के सालों में यूपी पुलिस ने कई बड़े अपराधियों को या तो गिरफ्तार किया है या एनकाउंटर में ढेर किया। सरकार का संदेश स्पष्ट है कि अपराध और अराजकता के लिए प्रदेश में कोई जगह नहीं है। सपा शासनकाल की तुलना में आज उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था में बड़ा सुधार देखने को मिला है। शासन, प्रशासन और अनुशासन की नीति के तहत अपराधियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई हुई है। शामली की यह मुठभेड़ एक बार फिर से ये स्पष्ट करती है कि अब यूपी में अपराधी चाहे जितना बड़ा ही क्यों ना हो, कानून के शिकंजे से नहीं बच सकता। एक घटना योगी सरकार की उस स्थिति का उदाहरण है, जिसमें कहा गया है या तो अपराध छोड़ दो या फिर उत्तर प्रदेश छोड़ दो। तो चलिए, क्या है ये पूरी खबर, जरा विस्तार से जानते हैं। जीरो टॉलरेंस नीति से अपराधियों में खौफ, अपराध छोड़ने को हुए मजबूर। उत्तर प्रदेश के शामली जिले में अपराध और अपराधियों के खिलाफ चल रही योगी सरकार की सख्त नीति का एक और उदाहरण देखने को मिला है। देर रात पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में 1 लाख रुपए का इनामी अपराधी नफीस मारा गया। ये वही नफीस था जिसके खिलाफ हत्या, लूट, डकैती, रंगदारी और जानलेवा हमलों जैसे 30 से अधिक गंभीर मामले दर्ज थे। पुलिस लंबे समय से उसकी तलाश में थी और उस पर सरकार ने इनाम भी घोषित किया था। शुक्रवार की रात पुलिस को सूचना मिली कि नफीस अपने एक साथी के साथ शामली के कैराना इलाके में मौजूद है। इसके बाद पुलिस की कई टीम सक्रिय हो गई और इलाके की घेराबंदी की। पुलिस के अनुसार जैसे ही नफीस को अपने चारों ओर पुलिस की हलचल हुई, तो उसने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी गोलियां चलाई। मुठभेड़ के दौरान नफीस को गोली लग गई, जबकि उसका साथी अंधेरा का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया। पुलिस ने घायल नफीस को तुरंत जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। उसके पास एक पिस्टल, कई कारतूस और एक बाइक बरामद की गई है। नफीस पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अपराध जगत का कुख्यात आपराधिक चेहरा था। वो कई जिलों में सक्रिय गैंग चलाता था और हत्या, लूट और फिरौती के कई मामलों में फरार चल रहा था। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार उसने साल 2016 में एक व्यापारी की हत्या कर इलाके में दहशत फैलाई थी। इसके बाद से ही पुलिस लगातार उसकी तलाश में थी, लेकिन वो बार बार अपना ठिकाना बदलकर फरारी काटता रहा। कुछ महीने पहले ही उसने एक कारोबारी से रंगदारी की मांग की थी और नहीं देने पर उसे गोली मार दी गई। इसी घटना के बाद पुलिस ने उसके खिलाफ बड़ा इनाम घोषित किया था। मुठभेड़ की खबर फैलते ही इलाके में चर्चा का विषय बन गया। स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली और कहा कि नफीस जैसे अपराधी के मारे जाने के बाद क्षेत्र में शांति लौटेगी। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि ये मुठभेड़ राज्य सरकार की कानून का राज स्थापित करने वाली प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ सालों में अपराधियों के खिलाफ लगातार अभियान चलाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि अपराध और अपराधियों के प्रति किसी तरह की नरमी नहीं बरती जाएगी। यही कारण है कि पुलिस अपराधियों को सरेंडर करने या फिर मुठभेड़ में ढेर करने के बीच चुनने का एक विकल्प बताती है। इस नीति के तहत अब तक सैकड़ों अपराधियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि कई कुख्यात बदमाश मुठभेड़ में मारे जा चुके हैं। अब बात करते हैं सपा शासनकाल बनाम योगी राज की। अगर इस घटना की तुलना समाजवादी पार्टी के शासनकाल से की जाए, तो फर्क साफ नजर आता है। उस समय अपराधी न केवल बेखौफ घूमते थे, बल्कि कई बार राजनीतिक संरक्षण के कारण उन पर कार्रवाई भी की जाती थी, जो कि पहले नहीं होती थी लेकिन अब होती है।
शामली, मुजफ्फरनगर, मेरठ और सहारनपुर जैसे इलाकों में अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। वहीं योगी सरकार के आने के बाद प्रशासनिक व्यवस्था में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। पुलिस को पूरी स्वतंत्रता दी गई है, वो अपराधियों के खिलाफ कानून के दायरे में रहकर सख्त कार्रवाई करे। इसी वजह से अब अपराधी या तो जेल में है या फिर प्रदेश छोड़ चुके हैं। इसके पीछे का कारण है योगी सरकार की नीति का असर। राज्य सरकार की अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश नीति का असर अब जमीन पर दिखने लगा है। अपराधियों की संपत्तियों पर बुलडोजर चलाना, गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई करना और माफियाओं के नेटवर्क को तोड़ना, ये उस सब व्यापक अभियान का हिस्सा है जो योगी सरकार ने 2017 से शुरू किया है। एनकाउंटर के मामलों में भी सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि अगर कोई अपराधी पुलिस पर गोली चलाएगा तो उसे माफ नहीं किया जाएगा। शामली की मुठभेड़ उसी नीति का एक और मिसाल है। पुलिस ने बताया कि नफीस को कई बार आत्मसमर्पण करने का मौका दिया गया था, लेकिन उसने अपने हथियार डालने के बजाय गोलीबारी का रास्ता चुना। उसके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत भी कार्रवाई की जा रही है और उसकी संपत्ति की जांच के आदेश पहले ही दिए जा चुके थे। तो वहीं इस घटना पर जनता की प्रतिक्रिया क्या है, जरा उसको भी देख लेते हैं। इस मुठभेड़ के बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस की सराहना की है। लोगों का कहना है कि आरोपी के मारे जाने से अब क्षेत्र में भय का माहौल खत्म होगा। दुकानों और व्यापारियों ने राहत की सांस ली है क्योंकि आरोपी कई बार उनसे रंगदारी मांग चुका था। वहीं ग्रामीण इलाकों में लोग इसे योगी सरकार की सख्त नीति का परिणाम बता रहे हैं। पुलिस की कार्रवाई और आगे की जांच भी अभी जारी है। मुठभेड़ के बाद पुलिस ने पूरे इलाके में सर्च अभियान चलाया और फरार साथी की तलाश शुरू कर दी है। आसपास के जिलों में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जो व्यक्ति अपराधियों को पनाह देगा उसके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस घटना से राजनीतिक और सामाजिक संदेश भी जाता है कि ये घटना केवल एक आपराधिक के मारे जाने की नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश में बदली हुई कानून व्यवस्था की भी एक कहानी है। योगी आदित्यनाथ सरकार लगातार ये संदेश देने में सफल रही है कि अब वो प्रदेश में अपराध के लिए कोई जगह नहीं रखेगी। पुलिस और प्रशासन के बीच बेहतर तालमेल के कारण अपराध नियंत्रण में सफलता मिली है। शामली की मुठभेड़ ये साबित करती है कि उत्तर प्रदेश में अब शासन और अनुशासन की प्राथमिकता है। अपराधियों के लिए ये राज्य अब पहले जैसा नहीं रहा, जहां वो राजनीतिक संरक्षण में पनपते थे। नफीस जैसे अपराधियों के खात्मे ने यह स्पष्ट कर दिया है कि सरकार कानून के राज पर कोई समझौता नहीं करेगी। अब सवाल ये नहीं कि अपराधी कब पकड़ा जाएगा, बल्कि ये है कि वो कब सरेंडर करेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश अब पुराने दौर से उभर चुका है और अपराध मुक्त राज्य की ओर अपना कदम बढ़ा चुका है, जिसको लेकर सरकार की सतर्कता सबसे ऊपर है। सरकार लगातार अपराधियों और अराजकता फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है। तो वहीं इस घटना ने एक बार फिर ये दिखा दिया है कि उत्तर प्रदेश में अब नई व्यवस्था पर काम किया जा रहा है, जहां अपराधियों के लिए एक ही संदेश है, या तो अपराध छोड़ दो या फिर उत्तर प्रदेश छोड़ दो। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश।